अपने बच्चों के गले में तावीज देते हैं। हुजूर के सहाबी का ये वाकया तावीज के तौर पर उसके जहन पर बांध देना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें सोच ले। आज दुनिया डरती सबसे ज्यादा किस चीज से है? पूरी दुनिया, जब से दुनिया बनी है आज तक, दुनिया लोग डरते हैं मौत से, है ना। लोग स्पीड गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, हादसात के शिकार न हो जाए। कमजोर कम पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं कि कहीं गलत दवा दे दे, कहीं मौत ना आ जाए। दुनिया डरती मौत से है। एक बात मैं आपको बताऊं, हुजूर ने सहाबा के दिलों में जो जज्बा, जो मोहब्बत दिया, गौर से सुनिएगा इस बात को। हुजूर का मकसद, मंबा, मर्जा सबसे बड़ा ये था कि सहाबा ने मरने का डर ही छोड़ दिया था। मौत किस चीज को कहते हैं, सहाबा ने इसे दिल से निकाल दिया था। मरने को सहाबा ने जिंदगी समझ लिया था। बोले सुभान अल्लाह। दो वाकया सुनिएगा, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है। इमाम बैकही ने भी और सीरत इब्ने हशाम में भी ये किताब है। ये वाकया गौर से सुनिएगा इस बात को। एक सहाबी है, 3 दिन कबल पहले ईमान लाए। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले ईमान लाए। जैसे रसूल की, अंबिया की कैटेगरी है ना, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है। इसी तरह सहाबा की भी कैटेगरी है कि सहाबा का क्या मर्तबा, कोई अशरा मुबशरा में है, कोई कुरूने उला में है, कोई अव्वलीन में है, कोई आखिरीन में है। तो सहाबा की भी एक जमात है। तो एक जो 3 दिन पहले ईमान लाए, हुजूर गुफ्तगू कर रहे थे, वो सहाबी खजूर खा रहे थे। असद भाई नात पढ़े, कोई बात करता रहे, मैं नात पढ़ूं, कोई बात करता रहे, कितनी तकलीफ होती है कि मैं हुजूर की बात बता रहा हूं और हुजूर खिताब कर रहे हैं सहाबा से। हालते जंग में, जंग के मौके पर हुजूर जिहाद की फजीलत बता रहे हैं और एक सहाबी खजूर खा रहे हैं। मगर वो तो जाने आलमीन है। जिहाद बात करते करते हुजूर ने एक बात रखी, कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम ये था और खुलासा ये था कि इंसान, यानी जो सहाबी बैठे हुए, तुम्हारे और जन्नत के दरमियान में इतना फासला है कि तलवार लगी गर्दन पर, शहीद हुए, जन्नत में चले गए बगैर हिसाब के। वही सहाबी जो खजूर खा रहे थे, फौरन कान को हुजूर की तरफ मुतवज्जा किया, क्या या रसूल अल्लाह, क्या फरमाया आपने? मेरे और जन्नत के दरमियान में सिर्फ इतना फासला है कि मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। हुजूर ने फरमाया नाम। हुजूर ने क्या फरमाया? नाम। हाँ हाँ, 3 दिन पहले ईमान लाए थे, कहा हाँ। फौरन तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुए और जंग में चले गए। फौरन जंग में चले गए और जैसे ही, चूंकि माहिर थे नहीं जंग के हरबे से, जो मुजाहिदों का तेवर होता अंदाज, गए 1-2 किया, वो फौरन शहादत, तीर लगा, तलवार हाथ पर, तीर गर्दन पर लगा। हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, आखिरी वक्त है, क्या मैं जन्नती हो गया? हुजूर ने फरमाया बला, हाँ मैंने कह दिया है, तू जन्नती है तो जन्नती है। मुस्कुराते हुए हुजूर के नाम पर जान दे दिए। मतलब मौत किस चीज का, हुजूर ने डर ही निकाल दिया था। अच्छा, दुनिया एक चीज से और डरती है कि मेरे पीछे मेरी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, नस्ल की जिम्मेदारी। एक सहाबी का नाम याद कर लीजिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, जलसे का मकसद, जलसे का मुद्दा और हिंदुस्तान के हालात। एक बात सुनिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को बताइएगा। एक बात सुनिए, सहाबी का नाम हजरत हबीब इब्ने ज़ैद है। क्या नाम है? हबीब इब्ने ज़ैद। याद कीजिएगा, सहाबी का नाम हजरत हबीब इब्ने ज़ैद है। मदारिजुन नबुव्वत में इस हदीस को अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने लिखा है। सुनिएगा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, उनकी औलाद 11 औलाद थी। कितनी औलाद? 11 औलाद। आप समझ रहे हैं, 11 औलाद। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर को खत लिखा, मुसैलमा नाम था, कज़्ज़ाब अब तक नहीं था। आप सुनिए कज़्ज़ाब कब बना हुआ। मुसैलमा ने हुजूर को खत लिखा, यानी उसने नबूवत का ऐलान करना चाहा। हुजूर ने उससे ऐलान जंग करना चाहा। उसने खत लिखा हुजूर को, 2 शर्त है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। गौर से सुनिएगा, 2 शर्त है। कहा पहली शर्त ये है कि या तो आप ये कहें कि आधा अरब आपका है, आधा मेरा है। पहली शर्त ये थी, तब जंग नहीं होगी। आधा अरब आपका, आधा मेरा। दूसरी शर्त ये थी कि आप ये लिख करके दे दें कि आपके बाद मैं नबी बनूंगा, तब जंग नहीं होगी। जैसे हुजूर ने माज़अल्लाह खत पढ़ा, हुजूर ने खत लिखा, अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब। पूरे खत का मफहूम यही था, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है। ये खत दिखाया हुजूर ने। अब मुसैलमा छोटा बादशाह नहीं था। एक बात आपको बता दूं, मुसैलमा के कबीले के अंदर में 72 कबीले आते थे।
बड़ा बड़ा बादशाह था मुसलमान, बहुत बड़ा बादशाह था उस वक्त का। हुजूर ने कहा अपने सहाबी को देकर के, गौर से सुनिएगा इस बात को जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। हुजूर ने खत दिखाया, फरमाया ये मुसलमान के पास कौन लेकर के जाएगा। तमाम सहाबा के बीच से सबसे कमजोर पतले दुबले सहाबी हजरत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने कहा तुम बैठो। फिर हुजूर ने ऐलान किया कौन लेके जाएगा। फिर सबसे पहले हजरत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हो गए। 3 दफा हुजूर ने कहा, तीनों दफा हजरत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए। फरमाया मैं जाऊंगा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने खत दिया, कहा जाओ। जैसे गए, देखा कि मुसलमा अपने तख्त पर बैठा हुआ है और दरबार के अब शुरू से लेकर के आखिर तक चारों तरफ उसकी फौज है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद दाखिल होते हैं, अंदाज देखिएगा। हजरत हबीब इब्न ज़ैद दाखिल होते हैं, एक तरफ दाहिनी तलवार को निकालते हैं, मारते हैं बीच में दरबार के एक तरफ, वो तलवार वहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ से निकालते हैं तलवार को, फिर मारते हैं दूसरी तरफ, दोनों तलवार खड़ी है, बीच में हजरत हबीब इब्न ज़ैद है। मुसलमान से हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा पहचाने मैं कौन हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनते हैं आप। दोनों तलवार को मार करके दरबार में मुसलमान से पूछा कि जानते हो मैं कौन हूँ। मुसलमान ने कहा हाँ मैं पहचान गया, तू मोहम्मद का गुलाम है। कहा मैं पहचान गया, तू मोहम्मद का गुलाम है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा ये कैसे। कहा मेरा दरबार, मैं बादशाह, फौजी मेरे, इसके सामने जुर्रत ये सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है। फिर एक बात याद कीजिएगा, 11 औलाद थी हजरत हबीब इब्न ज़ैद से। मुसलमान ने कहा क्यों आया है। कहा मैं अपने नबी का खत लेके आया हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खत का अव्वल था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अव्वल खत में लिखा था। उसके बाद था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद कुरान करीम की आयत करीमा लिखी हुई थी। उसके बाद हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने खत का मफ़हूम पढ़ाया, कहा सुन ये तेरा दरबार, तू बादशाह, मेरे पैगंबर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। मुसलमान ने कहा क्या कहा, मैं झूठा हूँ। कहा हाँ। कहा मोहम्मद कौन है। कहा मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं। अब वो अपने दरबार से उठ करके आया, अपनी तलवार निकाला, हजरत हबीब इब्न ज़ैद का दाहिना हाथ काटा। पूछा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। दाहिना हाथ कट चुका है। कहा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। कहा मोहम्मद कौन है। कहा सच्चे हैं। फिर बाहिना हाथ काटा। फरमाया फिर कहा कि मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। कहा मोहम्मद कौन है। कहा सच्चे हैं। दाहिना हाथ, बायां हाथ कट चुका। दाहिने पैर काटा। फिर पूछा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। फिर दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा। कहा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। कहा मोहम्मद कौन है। कहा सच्चे हैं। फिर दाहिना कान काटा, बायां कान काटा। आंख पर जब तलवार रखा, आंख पर, उसके बाद कहा बता मैं कौन हूँ। कहा सुन मेरे नबी ने कह दिया है तू झूठा है, तू झूठा है तो तू कयामत तक के लिए झूठा है। तू सिर्फ झूठा नहीं बल्कि तेरा नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब पड़ गया है आज से। इतना कहा दोनों आंखें निकाल दी। हजरत हबीब इब्न ज़ैद शहीद हो गए। हुजूर की बारगाह में खबर पहुंची। हुजूर ने 11 औलादों को बुलाया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद के पूछा कि तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद के बच्चों ने कहा था या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतुन बादक जललुन, ए अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं कायनात का हर गम हल्का है। ये सहाबा ने दस्तूर दिया था, यही इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने पैगाम दिया है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों फिर के गली गली तबाह। जब बाप ने ये दर्द दिया तो बेटे ने भी वही पैराया अपनाया कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। जिंदगी का मकसद हुजूर की गुलामी है, जिंदगी का मर्जा हुजूर की गुलामी है, जिंदगी का महवर हुजूर की गुलामी है। अगर हुजूर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं है। याद रखिएगा ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। आज ये मोहब्बतों के साथ नात का वो शेर सुनिए इंशाअल्लाह। उसके बाद एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, बस ये चाहिए अपनी नस्लों को हुजूर की बात बताइएगा। जलसा बदल चुका है आपके इलाके में। मैं साल में कम से कम 30 या 40 बार आता हूँ, ये आप जानते हैं। लेकिन जलसे अलग हो चुके हैं। अब जलसे में कहानी, चुटकुल्ला, हंसी मजाक, झूठी बात, झूठी रिवायात, झूठी तारीख, करामात बना करके ये सब पेश किया जा रहा है।
गौस पाक की शान हम नहीं बढ़ा सकते हैं। गौस पाक के लिए इतना काफी है कि अहद तिफली में है, बचपने के आलम में है गौस पाक, मदरसा में ज़ेरे तालीम है, काबा गौस पाक के तवाफ करता है। उसी को आला हज़रत ने कहा था कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। गौस की शान को हम और आपने ये दुनिया जलसा में हुजूर की बात सुनिए, सेलेक्टेड लोगों को बुलाइए, नात सुनिए, नात के अंदाज पर सुनिए कि जलसे का मकसद होना, वरना लाखों खर्च हो जाते हैं आपके। ये बच्चे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या फायदा है जलसे का? अगर हुजूर हमारे दिल में न रहे तो फिर फायदा क्या है जलसे का? आइए मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नात का शेर सुनिए कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं। देखिएगा, जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। देखिए, वही बात है जो हुजूर की 1500 साल पहले सीरत थी। इन शायरों का अंदाज अलग अलग होता है, फिक्र अलग अलग होती है। एक शेर मैं पढ़ के जा रहा हूँ, अब पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन के बताइएगा। एक शेर देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीने, हम कब से इरादत के सफर बांधे हुए हैं। और शेर देखिए असद भाई, अब देखिएगा कि हम जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। इस बात पे खुश हैं उस्मानो वाली भी, सिद्दीक के दुश्मन को उमर बांधे हुए हैं। इस बात पे खुश हैं उस्मानो वाली भी, सिद्दीक के दुश्मन को उमर बांधे हुए हैं। आइए मोहब्बतों के साथ हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी साहब तशरीफ लाते हैं। मैं उनसे गुजारिश के तशरीफ लाएं, अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।